चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। गाजा में हवाई हमलों से नहीं भूख से मर रहे लोग, यूएन ने जारी की चेतावनी। आपको बता दें गाजा में लोग युद्ध के बाद अब भूख से मर रहे हैं। ऐसी ही एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। उत्तरी गाजा में जबालिया शरणार्थी शिविर के एक व्यक्ति अबू जिब्रिल ने अपने परिवार का पेट भरने के लिए अपने 2 घोड़ों को मार डाला। जिब्रिल एएफसी से बात करते हुए कहता है कि हमारे पास बच्चों का पेट भरने के लिए घोड़ों को मारने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। आपको बता दें जंग शुरू होने पर 60 वर्षीय जिब्रिल बेत हानून से भाग गए। अब उनका घर एक तंबू है जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित किया जा रहा है। इन शिविर में ढेर सारे लोग दूषित पानी, बिजली कटौती और भीड़भाड़ की समस्या में पहले से ही थी। अब यहाँ तो खाना भी खत्म हो रहा है। बमबारी के कारण सहायता एजेंसियां क्षेत्र में जाने में असमर्थ हैं तो ट्रक आते ही लोग उन पर टूट पड़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि 2.2 मिलियन लोग अकाल के कगार पर हैं। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। सुरंग से गुजरेगी लाइन, सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की नींव रखेंगे पीएम मोदी। खबर सामने आई है भारत में उत्तर पूर्व का राज्य सिक्किम भी जल्द ही भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाला है। इसके लिए पश्चिम बंगाल के सिओक से सिक्किम के रंगपू तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। इस रेलवे लाइन का 80% से भी अधिक हिस्सा सुरंगों से गुजरेगा। आपको बता दें इस ब्रॉडगेज लाइन पर भारतीय रेलवे सामान्य ट्रेनें दौड़ाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी के बाद पहली बार यहां 26 फरवरी को रंगपो स्टेशन का शिलान्यास कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, कड़े शब्दों में दिए तहखाने में पूजा जारी रखने के आदेश। खबर निकलकर सामने आई है। जिला न्यायालय के फैसले के बाद वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू कर दी गई है। इस फैसले के खिलाफ मस्जिद कमेटी हाई कोर्ट पहुंची और उसे बड़ा झटका लगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूजा रोकने से इनकार कर दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील पर पहले हाई कोर्ट जाने को कहा था। उच्च न्यायालय ने सोमवार को वाराणसी जिला न्यायाधीश के व्यास जी के तहखाने के अंदर पूजा की अनुमति देने के आदेश को चुनौती देने वाली ज्ञानवापी मस्जिद समिति की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर याचिका में कोई दम नहीं है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। जानिए कौन है पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम की स्टार ड्रोन दीदी। प्रधानमंत्री ने खुद बात कर सराहा काम। आपको बता दें आधुनिक युग में खेती का तरीका बदल गया है। बैलों की जगह ट्रैक्टरों ने ले ली है और अब खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए हाथों की जगह ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर इलाके में सुनीता एक महिला है जो किसानों को ड्रोन चलाना सिखा रही है। इन्हें सीतापुर और आसपास के लोग ड्रोन दीदी के नाम से जानते हैं। रविवार को मन की बात कार्यक्रम के 110वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रोन दीदी से बात की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी खूब चर्चा हो रही है और लोग उनके काम की सराहना कर रहे हैं। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। किसान आज ट्रैक्टर मार्च लेकर नोएडा से निकलेंगे दिल्ली के लिए। हाई अलर्ट के चलते दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर लगा भयंकर जाम। खबर निकलकर सामने आई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी वाला कानून समेत कई मांगों को लेकर किसान एक बार फिर आंदोलन कर रहे हैं। इसे लेकर वह सोमवार को ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी में है। भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया था। इसे लेकर नोएडा पुलिस की ओर से ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। दिल्ली नोएडा सीमा पर गंभीर ट्रैफिक जाम की संभावना का संकेत दिया है और लोगों को अन्य मार्ग अपनाने की सलाह दी है। भारतीय किसान यूनियन ने यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर मार्च निकालने की योजना बनाई है। इस दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। रमजान के महीने में गाजा पर हमला न करे इजराइल, जॉर्डन ने नेतन्याहू को दी चेतावनी। आपको बता दें इजराइल हमास में जंग जारी है। वहीं जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने रविवार को चेतावनी दी कि अगर इजराइल मार्च में मुस्लिमों के पवित्र महीने रमजान के दौरान गाजा पट्टी में अपने सैन्य अभियान पर जोर देता है तो संघर्ष बढ़ने का खतरा बढ़ जाएगा। दरअसल इजराइल ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान समर्थित हमास लड़ाके गाजा में रखे गए शेष बंधकों को मुक्त नहीं करते तो रमजान के पवित्र महीने के दौरान लड़ाई जारी रखेगा, जिसमें मिस्र की सीमा पर राफा भी शामिल है। यहाँ लगभग 1.4 मिलियन गाजावासियों ने शरण मांगी है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। तमिलनाडु की टीएमसी का बड़ा ऐलान, भाजपा के साथ लड़ेगी लोकसभा चुनाव। खबर निकलकर सामने आई है। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा को तमिलनाडु में एक सहयोगी मिल गया है। दरअसल जीके वासन के नेतृत्व वाली पार्टी तमिल मनीला कांग्रेस यानी टीएमसी ने भाजपा के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। जीके वासन ने सोमवार को अपने एक बयान में कहा कि तमिल मनीला कांग्रेस बतौर एनडीए सहयोगी भाजपा के नेतृत्व में आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेगी। वासन ने यह भी कहा कि 27 फरवरी को पीएम मोदी की पालादम में होने वाली रैली में वह शामिल होंगे। आपको बता दें लोकसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु में भाजपा का यह पहला आधिकारिक गठबंधन है।
तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। यमन में अमेरिका और ब्रिटेन का बड़ा हवाई हमला, हूती विद्रोहियों के 18 ठिकानों को बनाया गया निशाना। खबर सामने आई है, अमेरिका और ब्रिटेन ने शनिवार को यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार यमन की राजधानी सना में 18 ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिका का कहना है कि हूती विद्रोही आतंकी जहाजों पर हमला कर रहे थे और यमन को दी जाने वाली मानवीय सहायता को रोकने का प्रयास कर रहे थे। हूती विद्रोहियों की वजह से वैश्विक व्यापार बाधित हुआ है और शिपिंग दरें बढ़ गई हैं। हमलों में भाग लेने वाले या समर्थन देने वाले देशों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि सैन्य कार्रवाई यमन में 8 जगहों पर की गई, जिसमें 18 हूती ठिकानों को निशाना बनाया गया। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। इस्लाम में सुधार नहीं, हिंदुत्व लागू करना चाहती है बीजेपी, असदुद्दीन ओवैसी का केंद्र पर हमला। आपको बता दें, एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर केंद्र पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी कह रही है कि वे इस्लाम में सुधार करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग इस्लाम में सुधार नहीं बल्कि हिंदुत्व को लागू करना चाहते हैं। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना एक वीडियो शेयर किया है। इसमें उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की ये मुसलमानों से कैसी मोहब्बत है कि वे हमारी मस्जिदें छीनना चाहते हैं, हमारी बच्चियों के सिर से हिजाब को छीनना चाहते हैं, बिल्किस बानो के गुनहगारों को रिहा करते हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। सत्ता में आए तो अग्निपथ योजना खत्म कर पुरानी व्यवस्था लाएंगे, खड़गे ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। खबर निकलकर सामने आई है दोस्तों कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर आग्रह किया कि करीब 2 लाख नौजवानों के साथ न्याय किया जाए, जिनका चयन सेना की नियमित सेवा में होने के बावजूद उनकी भर्ती नहीं की गई। उन्होंने दावा किया कि सरकार द्वारा इनकी भर्ती रोककर अग्निपथ योजना लाई गई, जिसके कारण इन युवाओं को पीड़ा झेलनी पड़ रही है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो अग्निपथ योजना को वापस लिया जाएगा और पुरानी व्यवस्था बहाल होगी। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। बसपा के 4 सांसदों ने बदला पाला, गठबंधन से दूरी पड़ रही भारी, पश्चिमी यूपी में मुश्किल हुआ मुकाबला। खबर सामने आई है, लोकसभा चुनाव की आहट के साथ बहुजन समाज पार्टी के सांसद दूसरा ठौर तलाशने लगे हैं। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी सपा के पाले में जा चुके हैं तो अंबेडकर नगर से सांसद रितेश पांडे ने रविवार को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। अमरोहा के सांसद कुंवर दानिश अली और जौनपुर के सांसद श्याम सिंह यादव ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर खुद को पार्टी से अलग करने का संकेत दिया। सूत्र की माने तो लालगंज की सांसद संगीता आजाद भी भाजपा में शामिल हो सकती हैं। जानकारी के मुताबिक पार्टी के आधे सांसदों का दूसरे दलों में जाना बसपा के लिए बड़ा झटका है। इसकी वजह बसपा का गठबंधन में शामिल नहीं होना बताया जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। गाजा में हवाई हमलों से नहीं, भूख से मर रहे लोग, यूएन ने जारी की चेतावनी। आपको बता दें, गाजा में लोग युद्ध के बाद अब भूख से मर रहे हैं। ऐसी ही एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। उत्तरी गाजा में जबालिया शरणार्थी शिविर के एक व्यक्ति अबू जिब्रिल ने अपने परिवार का पेट भरने के लिए अपने 2 घोड़ों को मार डाला। जिब्रिल एएफसी से बात करते हुए कहता है कि हमारे पास बच्चों का पेट भरने के लिए घोड़ों को मारने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। आपको बता दें, जंग शुरू होने पर 60 वर्षीय जिब्रिल बेत हानून से भाग गए। अब उनका घर एक तंबू है जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित किया जा रहा है। इन शिविर में ढेर सारे लोग दूषित पानी, बिजली कटौती और भीड़भाड़ की समस्या में पहले से ही थी। अब यहाँ तो खाना भी खत्म हो रहा है। बमबारी के कारण सहायता एजेंसियां क्षेत्र में जाने में असमर्थ हैं तो ट्रक आते ही लोग उन पर टूट पड़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि 2.2 मिलियन लोग अकाल के कगार पर हैं। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। सुरंग से गुजरेगी लाइन, सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की नींव रखेंगे पीएम मोदी। खबर सामने आई है, भारत में उत्तर पूर्व का राज्य सिक्किम भी जल्द ही भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाला है। इसके लिए पश्चिम बंगाल के सिओक से सिक्किम के रंगपुर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। इस रेलवे लाइन का 80% से भी अधिक हिस्सा सुरंगों से गुजरेगा। आपको बता दें, इस ब्रॉडगेज लाइन पर भारतीय रेलवे सामान्य ट्रेनें दौड़ाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी के बाद पहली बार यहां 26 फरवरी को रंगपो स्टेशन का शिलान्यास कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, कड़े शब्दों में दिए तहखाने में पूजा जारी रखने के आदेश। खबर निकलकर सामने आई है, जिला न्यायालय के फैसले के बाद वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू कर दी गई है। इस फैसले के खिलाफ मस्जिद कमेटी हाई कोर्ट पहुंची और उसे बड़ा झटका लगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूजा रोकने से इनकार कर दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील पर पहले हाई कोर्ट जाने को कहा था। उच्च न्यायालय ने सोमवार को वाराणसी जिला न्यायाधीश के व्यास जी के तहखाने के अंदर पूजा की अनुमति देने के आदेश को चुनौती देने वाली ज्ञानवापी मस्जिद समिति की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर याचिका में कोई दम नहीं है।
चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। जानिए कौन है पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम की स्टार ड्रोन दीदी। प्रधानमंत्री ने खुद बात कर सराहा काम। आपको बता दें आधुनिक युग में खेती का तरीका बदल गया है। बैलों की जगह ट्रैक्टरों ने ले ली है और अब के खेतों में कीटनाशकों